घाव पर मरहम लगाने वाले यहाँ बहुत कम किरदार हैं, नमक छिड़कने वाले तो हजारों यार हैं। मित्रों, एक ऐसी बात लगातार अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो करते जा रहे हैं, जिससे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। असल में अशोक गहलोत बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान की मुख्य धारा में आए, इसलिए बार बार वो एक बात दोहराते हैं और जब भी वो आप देखेंगे तो वो उस वाक्य को बार बार दोहराते हैं कि 19 विधायक हमें छोड़ के चले गए थे। आज भी प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस के अंदर अजय माकन जब थे और सबके सामने उन्होंने कहा कि मैं निर्दलियों के और बसपा से जो आए मेरे साथी हैं उनको नहीं भूल सकता, क्योंकि हमारे 19 लोग हमें छोड़ के चले गए थे और सरकार गिरने वाली थी, यानी सरकार गिराने की साजिश थी। बार बार वो सचिन पायलट पर सीधा निशाना नहीं साध करके ये बात जरूर कहते हैं कि सरकार गिराने वाले थे, सरकार गिराने वाले थे और सरकार गिर जाती अगर ये नहीं होते तो। देखिए मुख्यमंत्री जी, और ये सिर्फ किस लिए निशाना कर रहे हैं, देखिए आप इस चीज को समझिए, मुख्यमंत्री की विवशता को भी समझिए और मुख्यमंत्री के निशाने को भी समझिए। मुख्यमंत्री एक तो बिल्कुल नहीं चाहते उनको और कि सचिन पायलट की कोई भी राजस्थान में पूछ हो या इज्जत बने, और लगातार आलाकमान ये चाहता है कि सचिन पायलट को इग्नोर नहीं किया जाए। इस कारण से सचिन पायलट के अगर 19 विधायक छोड़ के चले गए थे मुख्यमंत्री जी को और 19 विधायकों के ऊपर इन्होंने तोहमत लगाई है, तो उसमें से 5 इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रिमंडल में शामिल भी कर लिए हैं। देखिए अब होता क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन बहुत सारे लोगों को दे दिया। ये क्या है, खुद के ऊपर कभी भी नहीं लेते, इन्होंने आश्वासन सभी 19 लोगों को तो दे ही दिया, इसके अलावा कांग्रेस के लोगों को भी आश्वासन भरपूर दिया कि भाई मैं सब कर दूंगा, मैं सब एडजस्ट कर दूंगा। और अब गेम प्लान करके और एक इस तरीके से इन्होंने मैनेज किया कि मैं क्या कर सकता हूं। उस समय कह रहे थे मैं सब कुछ कर दूंगा और अब कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि बाध्यता है, हम मंत्री पद नहीं दे सकते, हम संसदीय सचिव बना देंगे तो भी मंत्री पद नहीं दे सकते, राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दे सकते, विधायक को नहीं दे सकते। ये सब चीजें बातें प्लान वे में अशोक गहलोत सब तक पहुंचा रहे हैं। प्लान वे में, मैं बार बार आपको एक शब्द बोलूंगा कि प्लान वे में ये काम कर रहे हैं। उनकी मजबूरी भी है ये करना, असल में ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं, वो चाहते भी होंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन चूंकि क्या होता है कि मेरे पास में मान लीजिए कि 10 गुलाब जामुन है और मैंने 100 लोगों को गुलाब जामुन देने का वादा कर दिया, तो मैं कहां से दूंगा। सोचने वाली बात है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ही कर दिया। अब अजय माकन आए हुए हैं। अब स्थिति क्या हो रही है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है हमारे वीडियोज में, कांग्रेस में अंदरूनी रूप से गुटबाजी बढ़ती चली जा रही है। राजेंद्र गुड़ा सहित जो 6 विधायक जो बसपा से कांग्रेस में आए थे, अब तो वो कांग्रेस ही हो गए ना। अब आज की डेट में वो बसपा से छोड़ करके तो आ गए, तो वो कांग्रेस ही तो हो गए। उन कांग्रेसी विधायकों ने आज जो बसपा से छोड़ के आए थे, जो प्रदेश कांग्रेस के अंदर मीटिंग हुई है उसमें भाग नहीं लिया, बायकॉट कर दिया। जो राजेंद्र गुड़ा मंत्री बने हैं उन्होंने अपनी गाड़ी घोड़े सब लौटा दिए वापस, मंत्री पद का जिम्मा ही नहीं लिया। और बिल्कुल सही बात है, राजेंद्र गुड़ा ने बिल्कुल सही कहा है कि ये क्या मुझे छोटा सा झुंझुना पकड़ा दिया, मतलब बिल्कुल। और उनको तो विभाग भी बिल्कुल ऐसा दिया है जिसमें कोई काम ही नहीं है, एक तरीके से सैनिक कल्याण के अंदर कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता। तो और विभाग देने का काम तो मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री चाहते तो विभाग दे सकते थे। असल में मुख्यमंत्री जी ने जो चाल चलने का उनका रीजन ये था, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल को पुनर्गठन करना था। 3 लोग तो बाहर हो ही गए थे, इसके अलावा उन्हें कम से कम 5 लोगों को और बाहर करना था, जिनकी परफॉर्मेंस खराब थी, जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनको आपने जबरदस्ती थोप करके मंत्री बना रखा था, या जिनका स्वास्थ्य खराब था। लेकिन आपने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जानते थे कि अगर मैं 5 इसमें से निकाल लूंगा और 5 को उधर से एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास में तो वही बात है ना, गुलाब जामुन तो 10 की जगह 15 हो जाते हैं, लेकिन लोग तो 100 हैं, 100 को खड़ा कर रखा है। तो इन्होंने तो इतने ज्यादा वायदे कर दिए। दूसरी चीज, अब संगठन से जुड़े हुए लोग देखो, आप जो संगठन के लिए काम करते हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की परेशानी समझो
कि वो भी कांग्रेस को, भाई कांग्रेस को लाने के लिए तो मेहनत तो करता ही है ना, जरूरी थोड़ी है सबको टिकट मिले। जिनको टिकट नहीं मिला तो उन लोगों ने भी तो मेहनत करी है, उन लोगों ने भी तो पूरा तैयार, और आज सरकार जब आ गई तो उन लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां मिलने वाली थी वो नहीं दी। इन्होंने सारी राजनीतिक नियुक्तियां जो अब तक दी हैं, अगर आप देखेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स को मैक्सिमम राजनीतिक नियुक्तियां दे दी। मतलब जितना भी अशोक गहलोत जी ने आशीर्वाद दिया है वो किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता को नहीं दिया। मतलब आप देखेंगे तो उन्होंने सारे आशीर्वाद इस तरीके से दिए हैं कि जिसमें कांग्रेसियों का मनोबल गिरा है और आगे गिर भी रहा है। अब आप देखिए, क्योंकि ये बहुत आसान राह होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत एक एक कदम चल रहे हैं और शायद ये सोच के भी चल रहे हैं कि शायद हो सकता है अगली बार नहीं आए, लेकिन अब पशुपेश में पड़ गए हैं। हर चीज को अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, हर चीज को आलाकमान के ऊपर डालना चाहते हैं या सचिन पायलट के ऊपर डालना चाहते हैं। अंदरूनी खाते से सचिन पायलट के ऊपर वो वार करते रहते हैं। आज भी उन्होंने कहा 19 लोग हमारे को छोड़ के चले गए थे। कहां चले गए थे छोड़ के? मुख्यमंत्री जी छोड़ के कहां चले गए थे? आपकी सरकार गिरने वाली थी। क्यों गिरने वाली थी सरकार? आपने ऐसे क्या काम किए थे? आलाकमान ने ऐसे क्या काम किए थे कि सचिन पायलट को 19 विधायकों को ले जाकर के साथ ले जाकर के और आलाकमान से मिलना पड़ा? स्थितियां बहुत गलत हो रही हैं। देखिए, अगर अब आप विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां देंगे, बोर्ड निगम के चेयरमैन बनाएंगे विधायकों को तो वैसे आपने पूरी खुली छूट दी है। ऐसा लग रहा है, जितने सूत्र हमें बताते हैं कि विधायकों के जितने भी काम हैं इस बार तो अशोक गहलोत साहब विधायकों पर इतना मेहरबान है कि दिल खोल करके उनके काम कर रहे हैं। जाया ना जाया, जैसे भी अगर कोई चल रहा है, जिस तरीके का चल रहा है, ऐसा सिस्टम चल रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। विधायकों की भी पोबारा हुई है। लेकिन कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो नहीं करते ज्यादा भ्रष्टाचार, या कुछ विधायक ऐसे हैं जिनको कि ये होता है कि भाई हम सिद्धांत के उसमें चलते हैं तो हमें कम से कम रुतबा मिलना चाहिए, जेन्युइनिटी के हिसाब से मंत्री पद मिलना चाहिए, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। अंदर ही अंदर एक उबाल उबलता जा रहा है कांग्रेस की राजनीति के अंदर, जो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल। अभी तो क्या लॉलीपॉप अब क्या दे दी है? देखिए, अब अशोक गहलोत जी क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं बजट सेशन के बाद में मंत्रिमंडल का वापस पुनर्गठन करूंगा, यानी कि आप और 3-4 महीने 5 महीने का लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप लगातार चल रहा है। ये क्या करते हैं, हर 3-4 महीने का एक एक्सटेंशन ले लेते हैं कि 3-4 महीने का एक्सटेंशन दे दो, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। इनका बहाने बहुत जोरदार चलते हैं, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के। हम तो लगातार देखते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, और जनता भी समझ रही है, जनता भी जान रही है कि। और अब क्या कह रहे हैं कि मैं मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करूंगा, आलाकमान का निर्देश लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अरे आपने पुनर्गठन कितनी बार करोगे? अभी तो किया है, तो परफॉर्मेंस के आधार पर अभी आप हटा देते मंत्रियों को। आपने क्यों नहीं हटाया? क्यों नहीं आपने और लोगों को एडजस्ट किया? क्या चाहते थे आपने? आपकी तो मजबूरी थी। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे, उधर रघु शर्मा छोड़ना नहीं चाहते थे। केवल मात्र हरीश चौधरी थे जिन्होंने खुल के बयान दिया था कि नहीं, मेरे को संगठन का काम करना है, मुझे मंत्री पद की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये दोनों मंत्री पद के लालच में बैठे रहे, लास्ट मोमेंट तक बैठे रहे, जब तक कि इनको कह नहीं दिया गया कि भाई साहब अब तो इस्तीफा दे दो आप। तो इस चक्कर में अब हो क्या रहा है कि बार बार ये क्या करते हैं, हिट करते हैं और याद दिलाते हैं कि वो सचिन पायलट ने जो बगावत की थी, सचिन पायलट जो गद्दार था, सचिन पायलट के साथ में जो 19 लोग चले गए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। ये अब क्या है, उस फ्रेम को ले रहे हैं। वो 19 लोग भी कांग्रेस के थे, मुख्यमंत्री जी बाहर के नहीं थे, अपनी बात को कहने के लिए गए थे। ठीक है, आप नहीं सुन रहे थे, 19 लोगों को नहीं सुन रहे थे, तब जाकर के बड़े दबाव के अंदर वो 19 लोग गए थे। बड़ी बात होती है 19 लोगों का जाना। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो 19 नहीं, कम से कम 50 विधायक आपके खिलाफ, 50-60 विधायक, जो कम से कम 50-60 बोल रहा हूं मैं, कि 50 विधायक आपके खिलाफ असंतुष्ट होकर खड़े हो जाएंगे ये 120 में से। आप इसको क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि आपके जुमले अब लगातार चलते जा रहे हैं। अब आप लगातार टाइम लेते चले जा रहे हैं, और वापस आज आपने इसको कर दिया है इस तरीके का कि भाई मैं मंत्रिमंडल का फेरबदल करूंगा, और आप उस समय करूंगा, मतलब बजट सेशन के बाद। मतलब बजट सेशन के बाद कब करूंगा? आपका तो एंडलेस टाइम है, कब करूंगा, कौन सा बजट सेशन, क्या किसने देखा? आज की बात कीजिए ना कि आज आपने क्या किया है। आज भी आप कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं कर सकते। आप तो आलाकमान के नाम से कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको रियल में करना है और इस असंतोष को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि कब तक कोई आदमी इंतजार करेगा, ये बताओ आप, कब तक? मतलब कोई एक सीमा होती है, और वरिष्ठ लोगों की तो बहुत बड़ी सीमा है कि 3 साल ऑलरेडी इंतजार कर लिया, 2 साल और आप कह रहे हो कि भाई करूंगा,
6 महीने पहले चुनाव में चले जाते हैं, किसको क्या मिलेगा? सलाहकार बन गए हैं, इनको आप संसदीय सचिव बना दीजिए, कोई कुछ भी इनको पावर नहीं है, तो बिना पावरलेस आदमी क्या करेगा ये बताओ आप। तो जो अब ये सोचने की बात है कि क्या राजनीतिक नियुक्तियों के अंदर भी आप एमएलए को ले आएंगे? क्या राजनीतिक नियुक्तियों के अंदर संगठन से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन से साथ दिया कांग्रेस का, क्या उनको कुछ नहीं मिलेगा? तो ऐसे टाइम पर जो संगठन के लोग हैं, क्योंकि अभी देखना आप मुख्यमंत्री जी बार बार संगठन के ऊपर जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम लोगों को संगठन में फिट करना चाह रहे हैं, तो बार बार पीसीसी जाते हैं। आपने पहले नहीं देखा होगा कभी भी मुख्यमंत्री को इतना पीसीसी जाते हुए, अब तो ऐसा लग रहा है हर वीक वो पीसीसी जा रहे हैं, तो बार बार पीसीसी जाते हैं, तो मतलब वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीसीसी का भी महत्व है। लेकिन सही बात तो यह है मुख्यमंत्री जी, पीसीसी का तब महत्व है जब आप विपक्ष में हैं, सत्ता के अंदर है तो सत्ता का महत्व है। अब ऐसा थोड़ी है कि आलाकमान आपसे कहे कि आप पीसीसी के अध्यक्ष बन जाइए, सचिन पायलट को कहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाइए, तो आप मुख्यमंत्री पद छोड़ करके पीसीसी में बन जाएंगे, आप चले जाएंगे कि पीसीसी का महत्व है। तो जब ऐसा नहीं है तो कोई और जो है, जिनको सत्ता की आस है, जो चाहते हैं कि सत्ता में भागीदारी मिले, वो क्यों पीसीसी के अंदर आएंगे? आप खुद सोचिए। तो एक बार फिर वापस मुख्यमंत्री जी ने झुंझुना दे दिया है कि मैं मंत्रिमंडल का पुनर्गठन बाद में करूंगा, लेकिन असंतोष बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र गुड़ा नाराज है, राजेंद्र गुड़ा के साथ 6 बसपा के लोग नाराज है, रामनारायण मीणा नाराज है, खिलाड़ी लाल बैरवा नाराज है, दयाराम परमार नाराज है, बहुत सारे लोग नाराज हैं, अंदर खाते बहुत सारे लोग नाराज हैं। और अगर ये राजनीतिक नियुक्तियों में संगठन की लोगों को नहीं मिला तो बड़े बड़े दिग्गज नाराज हो जाएंगे। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।